आज पढ़ाना है चेंज ऑफ पर्सन, कल पढ़ाया था चेंज ऑफ टेंस। ठीक, तो ध्यान से देखो, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ये होता है आई और बी। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, यू। फिर आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जिसमें आता है ही, सी, इट और दे। तो इन पर्सन को बदलने का नियम आज हम पढ़ेंगे। ठीक, कल चेंज ऑफ टेंस पढ़ा था, आज चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे इनडायरेक्ट में। ठीक, ये तुम लोगों को हमने एक जब वो पढ़ा रहे थे पर्सनल प्रोनाउन, तब हम बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, या जो बात करता है। ठीक, और जिससे बात करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, और आपसे बोल रहा हूँ तो आप क्या हुए, सेकंड पर्सन हुए। और हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हूँ, ठीक, जिसके बारे में बात की जाए, वह थर्ड पर्सन होता है। ठीक, वन हु स्पीक, ठीक, वन हु स्पीक स्पोकन टू, ठीक, और जिसके बारे में बात की जाए। समझ गए? तो एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन होते हैं। उसे कहते हैं सन, SON। ठीक, ध्यान से देखना। ठीक, नंबरिंग कर लो यहाँ सीरियल से, फर्स्ट, सेकेंड, और ये 3 नंबर पर है तो ये थर्ड। ठीक, तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ। ये फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये देखो नई चीज है, इसे सीखो। सन, इसे सन का फार्मूला कहते हैं, SON। ठीक, और इसे सीरियल से लिखते हैं, या इसे 1 2 3 कर लो तो 1 का मतलब फर्स्ट, 2 का मतलब सेकंड, 3 का मतलब थर्ड। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो यस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकंड पर्सन है वो ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन है यन, इसका मतलब नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन। ठीक, इतना नोट कर लो। तो लिखो, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। नियम क्या लिखा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कल हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच बताया था ना, तो वही है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे एग्जांपल में लिखो, एग्जाम्पल में लिखो, सीता सेड, कामा, डबल इनवर्टेड कामा, आई राइट ए लेटर टू माई फादर, फुल स्टॉप, कामा, क्लोज। देखो क्या लिखा है, सीता सेड आई राइट ए लेटर टू माई फादर। अब ध्यान देने वाली बात है, कल हमने जो बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, समझ में आया? और हमने क्या बताया कि जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखो फर्स्ट पर्सन है ना, आई। दूसरी बात, ये जो है इसका टेंस बदलेगा। क्या बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, और वो भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेगा। ठीक, ये भी बदलेगा, और जो टेंस बदलते हैं, कल चेंज ऑफ टेंस पढ़ाया था तो वो तो परिवर्तन होगा ही होगा इसमें, और ये जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन ये भी बदलेगा।
तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये बदलेगा सीता के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलो इसको बनाते हैं। नियम क्या था, इन्वर्टेड कामा हटाते हैं और दैट लगाते हैं। सीता सेड दैट। अब देखो यहाँ आई है, सीता और आई दोनों एक ही हैं, ध्यान से देखो। सीता सेड, सीता ने कहा आई राइट ए लेटर टू माई फादर, मैं अपने पिता को एक पत्र लिखती हूं। ठीक, तो सीता और आई दोनों सेम हैं, तो अब हम बदलेंगे यहाँ पर आई को सीता के हिसाब से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। सीता सेड दैट सी, और राइट का रोट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट। आई रोट ये लेटर, हाँ सी रोट ये लेटर टू। अब माई जो है, अब ये सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई के साथ माई था, सी के साथ हर फादर। ठीक, अब देखो इस सेंटेंस को ध्यान से समझो। ठीक, इसमें आई और माई को हमने सीता के अकॉर्डिंग चेंज किया है, क्योंकि सीता जो है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, तो आई के साथ अपने के लिए माई लगता है और सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग होता है, इसीलिए यहां पर हमने सी और यहां हर किया। ठीक, समझ में आया परिवर्तन हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सीता है, और जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे अभी हम यहां पर लिख दें आई सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा, आई राइट ये लेटर टू माई फादर, फुल स्टॉप कामा क्लोज। ये सेंटेंस हमने तुमको इसलिए बताया क्योंकि तुम समझ सको। यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में आई, और ये चेंज किस हिसाब से होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग आई सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसमें भी आई है, रिपोर्टेड स्पीच में भी आई है और रिपोर्टिंग वर्ब में भी आई है, लेकिन हमको चेंज इसी के अनुसार ही करना है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई ही होगा। जैसे आई सेड दैट आई रोट ये लेटर टू माई फादर। अब इसमें देखो, इसमें आई यहाँ था, इस स्पीच में भी और रिपोर्टिंग वर्ब में भी आई था, तो ये चेंज इसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पर अभी आई की जगह कुछ और होता, ही होता या मोहन होता या कुछ होता, तो यहाँ पर हो जाता ही और यहाँ पर हो जाता हिज, लेकिन यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ आई रहेगा और वहाँ आई के साथ माई रहेगा। ठीक, समझ में आ गए, चलो इतना लिख डालो, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और देख लो, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा बी राइट ये लेटर टू आवर फादर, फुल स्टॉप कामा क्लोज। ध्यान से देखो क्या लिखा है, दे सेड बी राइट अ लेटर टू आवर फादर, उन्होंने कहा हम अपने पिताजी को एक पत्र लिखते हैं। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बेटा, इसमें इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग। ठीक, और इसका सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट क्या है, दे। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जो बी है वो दे के अनुसार चेंज होगा, तो दे ही हो जाएगा। चलो इसको बनाते हैं, देखो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट, इनवर्टेड कामा हटता है तो कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है, दे सेड दैट। अब यहां पर बी है और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो क्या हो जाएगा, दे।
दे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट में होगा ही, दे रोट ए लेटर टू, आवर की जगह हो जाएगा देयर फादर। ठीक, फर्स्ट पर्सन बदलने के नियम जान गए ना। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देखो यहां पर क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में दे था, यहां बी था, तो जो बी है वो दे के अनुसार बदला, तो सब जगह दे हो गया और देयर हो गया यहां। ठीक, समझ में आया? लिख डालो। हाँ, अब पढ़ना है सेकेंड पर्सन बदलने के नियम। लिखो, सेकेंड पर्सन बदलने के नियम। तो इसमें लिखो, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू हिम, कामा इंडोट कामा, यू आर हैप्पी, फुल स्टॉप कामा क्लोज। ध्यान से देखो, अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा था, अब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है। क्या आया है? ऑब्जेक्ट। हाँ देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन में आता है, हमने बताया था। ठीक, तो ये किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। हाँ, तो जो यू है ये किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वैसे एक कनेक्शन और है इनमें, अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा है ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा। क्या कहा? यू आर हैप्पी। इनका दोनों का जो बांड बन रहा है ना, कनेक्शन बन रहा है, तो ये जो यू है ही है। ठीक, ये इन दोनों की बात है और इनको हम अपनी भाषा में कह देंगे, बस हो गया इनडायरेक्ट, और कुछ नहीं है। ठीक, तो चलो इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। सेड टू को टोल्ड में कर देते हैं जब ऑब्जेक्ट दिया होता है। ठीक, तो हो जाएगा ही टोल्ड हिम। देखो अभी तक हम सेड ही कर रहे थे, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ही टोल्ड हिम, इनोटेड कामा हटेगा तो दैट लगेगा, दैट। अब जो यू है हिम के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही वाज हैप्पी बन गया। ध्यान से देखो, ही सेड टू हिम यू आर हैप्पी। ठीक, और यहां पर हमने क्या बनाया? जो यू था इसको हमने किसके अकॉर्डिंग बदला? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हिम था, यहाँ ही हो गया, और जब ही हो गया तो इसके साथ इसको हमें प्रेजेंट टेंस से पास्ट में बदलना ही है, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो हो गया ही टोल्ड हिम दैट ही वाज हैप्पी। और ये यहाँ पर जो हमने टोल्ड का प्रयोग किया है, इससे कंफ्यूज मत होना। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, बस इतना ही। एक एग्जांपल और देख लो, देखो, ही सेड टू हिम, कामा इनोटेड कामा, यू राइट ये लेटर टू योर फादर, यहीं लिख देते हैं, फुल स्टॉप कामा क्लोज। देखो जो यू है अभी हमने तुमको बताया था वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे, ध्यान देना। तो हो जाएगा ही टोल्ड हिम, इनोटेड कामा हटाओ, दैट लगाओ, दैट। अब यू को हिम के अकॉर्डिंग बदलो तो ही कर दो, ही रोट ये लेटर टू हिज फादर, टू हिज
फादर, फुल स्टॉप, बन गया। ठीक, तो सेकंड पर्सन बदलने का नियम जानेंगे। जो सेकंड पर्सन है वह ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के हिसाब से बदलता है। किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के हिसाब से बदलता है। जैसे यहां पर देखो हिम, तो इसके हिसाब से हमने क्या बदला, तो यहां कर दिया ही, और जब ही किया तो यहां हिज। समझ में आ गया? तो जो सेकंड पर्सन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के हिसाब से बदलता है। ठीक, इतना नोट कर लो। अब पढ़ना है थर्ड पर्सन बदलने के नियम। ठीक, तो लिखो थर्ड पर्सन, यहां पर लिख लो ही, हिज, हिम, हर, सी, दे आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों का त्यों बने रहते हैं। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्ड पर्सन नो चेंज, सन वाला फार्मूला जो बताया था तो उसमें आता है थर्ड पर्सन नो चेंज, ये ज्यों का त्यों बने रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सनल प्रोनाउन है वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए एक लिखो, he said, comma, double dot comma, he is very happy। ठीक, हमने क्या बताया कि प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक, बाकी नियम सेम है। he said that, इनवर्ट कामा हटा, दैट लग गया। अब ही जो है नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा। ही वाज वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप, बन गया। हाँ, एक और देख लो, बहुत से ऐसे टेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो लिखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसे थर्ड पर्सन अपनी ओर से मानकर बदल देते हैं। जैसे लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो उसे थर्ड पर्सन अपनी ओर से मानकर बदल देते हैं। जैसे he said, कामा, डबल डॉट कामा, you are a student, कामा, फुल स्टॉप। ये सेकंड पर्सन बदलने की बात है, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड पर्सन मान लेंगे ऑब्जेक्ट को। मतलब ये देखो, ये कुछ इस तरह से लिखा है, ये लिखा है he said to him। ठीक, ये लिखा है he said to him। ठीक, फिर कामा, डबल इंटोड कामा, यू आर ये स्टूडेंट। ये सेकंड पर्सन बदलने का बात बता रहे हैं, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक एग्जांपल बता दिया, बहुत है उतना। ठीक, यू आर ए स्टूडेंट। अब इसको हमें बदलना है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम दैट। ठीक, अब इस हिम के अकॉर्डिंग यू बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही, और यहां पर वाज, ही वाज ये स्टूडेंट। ठीक, बाकी का कल पढ़ाया जाएगा। क्लास ओवर।